हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है जनाब? उम्मीद करता हूँ सब बड़े होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शहर के बारे में जो कि हिंदुस्तान की जान है। एक ऐसा शहर जहाँ सब कुछ निराला है। एक ऐसा शहर जहाँ पर आपको सब कुछ बिंदास देखने को मिलेगा। यहाँ का खाना तो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की बिरयानी जो भी खाता है वो यहाँ का दीवाना हो जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैदराबाद की। आज हम आपको इस शहर के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। बस आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को आखिर तक देखिए। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और हैदराबाद के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हैदराबाद भारत के महानगरों और शाही भारतीय शहरों में से एक है। इन मोतियों का शहर भी कहा जाता है इसे। सालों पहले ये शहर अमीर निजामों का घर था, जिन्होंने समय के साथ कई किलों, महलों और उद्यानों का निर्माण करवाया। आज भी इस शहर में ऐतिहासिक संरचनाएं हैं। IT पार्क, कॉलेज और पुराने से पुराने भी सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट भी। बेशक इस शहर में आप घूमने आए हों, लेकिन इससे जुड़े रोचक और दिलचस्प तथ्य आपको हैरान कर देंगे भाई। हैदराबाद का इतिहास। ये जानना काफी पेचीदा है कि हैदराबाद में 500 ईसा पूर्व के लौह युग के स्थलों की खोज हुई। हाँ, आधुनिक हैदराबाद के क्षेत्र पर चालुक्य वंश ने 624 CE से 1075 CE तक शासन किया और चालुक्य साम्राज्य के 4 भागों में बंटने के बाद गोलकुंडा शहर काकतीय वंश के शासन में आ गया था। बाद में इतिहास में काकतीय वंश और भी मजबूत हो गया। खलजी वंश के उदय से धूल के अलावा कुछ भी नहीं रह गया वहाँ। ये लगभग 1310 का समय था जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें पराजित कर दिया। अनुभवजन्य सिन्हा पर कब्जा कर लिया और इसी दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने कोहिनूर हीरा भी चुरा लिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे कोल्लू गोलकुंडा की खदानों से निकाला गया था। फिर 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी संभाली और तुगलक वंश को सफलता और समृद्धि के एक नए स्तर पर ले आया। हैदराबाद का आधुनिक इतिहास। ये वर्ष था 1714 का, जब मुगल सम्राट फारूकसियर ने आसफ जाह प्रथम को दक्कन क्षेत्र का वायसराय नियुक्त किया और फिर 1724 में आसफ जाह प्रथम ने दक्कन सूबा पर अपनी स्वायत्तता स्थापित करने के उद्देश्य से मुबारिश खान को हरा दिया। इसके बाद कई शासक भी थे जिन्होंने उसके बाद बहुचर्चित आसिफ जाही राजवंश की श्रृंखला शुरू की और फिर आसफ जाह द्वितीय ने 1762 से 1803 तक शासन किया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसमें पुराने और नए का सम्मेलन है। हैदराबाद हमेशा से कला, साहित्य और संगीत की राजधानी रहा है। हैदराबाद को पुराने में विभाजित किया जा सकता है। शहर मूसी नदी के दक्षिण किनारों पर शहर का ऐतिहासिक हिस्सा जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा स्थापित किया गया, और नया शहर उत्तरी तट पर शहरीकृत क्षेत्र को शामिल करते हुए। ये साइबराबाद के हाईटेक शहर और प्राचीन इस्लामी वास्तुकला का घर है। हैदराबाद, जिसे पर्ल सिटी या निजामों का शहर भी कहा जाता है, इसमें ऐतिहासिक स्मारक, झीलें, मनोरंजन पार्क, मनोरम व्यंजन और निश्चित रूप से खरीदारी के स्थान हैं। हैदराबाद में घूमने के लिए कई पर्यटन स्थल हैं जो जोड़ों, परिवारों, दोस्तों, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयुक्त हैं। चार मीनार आकर्षण और एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। स्मारक 1591 में कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया और इसका नाम चार मीनार रखा गया था क्योंकि 4 मीनारों में से इसे पूर्व का आर्क डी ट्रायम्फ भी कहा जाता है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली में निर्मित 4 मीनार चूना पत्थर, ग्रेनाइट, चूर्णित, संगमरमर और मोर्टार से बना है। 4 मीनार की ऊपरी मंजिल पर एक छोटी सी मस्जिद है। शाम की रोशनी इसे देखने लायक बनाती है। 4 मीनार भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़ा है जहां बाजार अस्त व्यस्त है। यहाँ फेरी वाले, चूड़ी बेचने वाले और खाने पीने के स्टॉल भी हैं। फिर भी हैदराबाद में एक लोकप्रिय यात्रा स्थल बना हुआ है, रामोजी फिल्म सिटी। फिल्म सिटी हैदराबाद का एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां पूरे दिन की यात्रा की आवश्यकता होती है। परिवारों के अलावा ये दोस्तों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। 2500 एकड़ में डिजाइन किया गया, इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रमाणित किया गया है। रामोजी सिटी में परिसर के भीतर रेस्टोरेंट है, होटल है। इसमें किसी भी समय लगभग 50 फिल्म इकाइयां रखी जा सकती हैं। रामोजी शहर हैदराबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी वास्तुकला और ध्वनि सुविधाएं इसे फिल्मों के पूर्व और बाद के निर्माण के लिए आदर्श बनाती हैं। पर्यटक बर्ड पार्क, एडवेंचर पार्क, जापानी गार्डन, मुगल गार्डन, सन फाउंटेन गार्डन और एंजल्स फाउंटेन गार्डन की सैर के लिए जा सकते हैं। 60 करोड़ रुपए में डिजाइन किए गए बाहुबली के भव्य सेट को रामोजी फिल्म सिटी ने बरकरार रखा है और पर्यटकों के लिए खुला छोड़ा है। रामोजी फिल्म सिटी के मूवी मैजिक पार्क में आप भूकंप के झटके, फ्री फॉल सिमुलेशन, अद्भुत ध्वनि प्रभाव, रोमांचक सवारी और फिल्मी दुनिया के और भी एक्शन स्टूडियो का अनुभव कर सकते हैं। वाइल्ड वेस्ट स्टंट शो, रामोजी स्प्रिट और कई तरह के स्ट्रीट इवेंट जैसे आकर्षक और रोमांचकारी लाइव शो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हुसैन सागर झील एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है जो कि सिकंदराबाद को हैदराबाद से जोड़ता है। हुसैन सागर झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मुख्य आकर्षण झील के बीच में भगवान बुद्ध की 18 मीटर ऊंची सफेद ग्रेनाइट की मूर्ति है जिसका वजन 350 टन है। लाइटिंग शो देखने लायक होता है। हुसैन सागर झील नौका विहार और नौकायान सहित जल क्रीड़ा गतिविधियां प्रदान करता है।
गोलकुंडा किला हैदराबाद का एक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। किला 300 फीट की ग्रेनाइट पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। कुतुबशाही राजाओं द्वारा निर्मित ये किला 8 द्वारों और 87 बुर्जों के साथ एक प्रभावशाली संरचना प्रस्तुत करता है। गोलकुंडा किले में मंदिर, मस्जिद, महल, हॉल, अपार्टमेंट और अन्य संरचनाएं हैं। किला लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी राजसी दीवारें 15 से 18 फीट ऊंची हैं। शानदार डिजाइन के साथ साथ ये किला अपनी ध्वनि से भी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। हमलों के दौरान राजा को सचेत करने के लिए किले को 1 किलोमीटर दूरी तक की ध्वनि ले जाने के लिए बनाया गया था। किले की जल आपूर्ति प्रणाली भी एक तकनीकी और वैज्ञानिक चमत्कार है। गोलकुंडा खदानें अपनी हीरे जैसे कोहिनूर, नासक डायमंड और होप डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। गोलकुंडा का किला शहर के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। किले के ऊपर से सूर्यास्त देखने लायक होता है। चौमहल्ला पैलेस हैदराबाद में से एक भव्य चौमहल्ला पैलेस शानदार वास्तुकला का खुलासा करता है। चौमहल्ला पैलेस निजाम शासन की सीट थी। परिसर में 4 महल इसे अपना नाम देते हैं। चाव का अर्थ है 4 और महल का अर्थ है महल। चौमहल्ला पैलेस की वास्तुकला ईरान के शाह के महल से प्रेरित थी। निर्माण की लंबी अवधि के कारण महल फारसी, यूरोपीय, राजस्थानी सहित कई स्थापत्य शैली के प्रभावों को दर्शाता है। इसमें 2 आंगन, हरे भरे बगीचे और शानदार फव्वारे शामिल हैं। 4 महलों को अफजल महल, आफ्ताब महल, मेहताब महल और तहनियात महल के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक महल में एक नव शास्त्रीय स्थापत्य शैली है। महल के उत्तरी आंगन में बड़ा इमाम है, जो एक श्रृंखला के साथ एक लंबा मार्ग है। कमरों का जो कभी महल परिसर के प्रशासनिक विंग के रूप में उपयोग किए जाते थे। शीशे अलत, दर्पण छवि, बड़ा इमाम के सामने एक और उत्कृष्ट निर्माण है। इसे अलंकृत मेहराब, मुगल शैली के गुंबदों और अलंकृत प्लास्टर से सजाया गया है। भव्य खिलवत या दरबार हॉल चौमहल्ला पैलेस की मुख्य संरचनाओं में से एक है, जिसमें एक जटिल रूप से डिजाइन किया गया स्तंभ है, जहां निजाम अपना शाही दरबार रखते थे। शाही सीट या तख्त निशान आज भी इस हॉल में मौजूद है। चौमहल्ला पैलेस का एक और आकर्षण विंटेज कारें और बग्गी डिस्प्ले हैं। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियोस लाने में, तो प्लीज अपना प्यार जरूर दीजिएगा। सालार जंग संग्रहालय जब हैदराबाद में प्रत्येक पर्यटक को शानदार सालार जंग संग्रहालय का दौरा करना चाहिए, जिसमें एक ही परिवार द्वारा दुनिया में प्राचीन वस्तुओं और कला का सबसे बड़ा संग्रह आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें 40 दीर्घाएं मिलेंगी आपको। संग्रह बीते युग, समृद्ध अभिजात इतिहास और संस्कृति की झलक देते हैं। भारत के तीसरे सबसे बड़े संग्रहालय में प्रदर्शित कलाकृतियां अद्वितीय हैं और दुनिया में विभिन्न अवधियों और स्थानों से संबंधित हैं। 10 एकड़ में फैले सालार जंग संग्रहालय में 9000 पांडुलिपियां, कला की 43,000 वस्तुएं और 47,000 मुद्रित पुस्तकें हैं। संग्रह रईसों के परिवार की 3 पीढ़ियों द्वारा बनाया गया था। सालार जंग परिवार, जिन्होंने निजाम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। संग्रहालय के संग्रह में पेंटिंग, मूर्तियां, नक्काशी और पांडुलिपियां शामिल हैं। इसमें एक प्रसिद्ध कुरान संग्रह भी है, जिसे कुरान कहा जाता है, जिसे सोने और चांदी से लिखा जाता है। 19वीं सदी का ब्रिटिश ब्रैकेट संग्रहालय के लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है, जिसमें घड़ी भी है, जिसमें छोटी छोटी यंत्रीकृत आकृतियां होती हैं, जो हर घंटा बजाने के लिए दरवाजे से निकलती हैं। अन्य बेशकीमती संपत्ति इतालवी मूर्तिकार जियोवानी मारिना बेंजोनी द्वारा बनाई गई रेबिका की छिपी हुई संगमरमर की मूर्ति है। संग्रहालय में फ्रांस के लुई 16वें द्वारा मैसूर के टीपू सुल्तान को भेंट की गई हाथी दंत कुर्सियों की एक सेट भी है। 1 लाख से अधिक कलाकृतियां, पांडुलिपियों, नक्काशी, मूर्तियों और चित्रों का भव्य संग्रह कुछ चौथी शताब्दियों में वापस डेटिंग नवाब मीर यूसुफ अली खान के प्रयासों को श्रेय दिया जाता है, जिसे सालार जंग थर्ड के नाम से जाना जाता है। प्रदर्शन पर अन्य संग्रह में हथियार और कवच, भारतीय वस्त्र, भारतीय लघु चित्र, बिदरी कला, फारसी, अरबी पांडुलिपियां, चीनी संग्रह, यूरोपीय घड़ियां और फर्नीचर, संगमरमर की मूर्तियां, साथ ही मिस्र और सीरियाई कला भी शामिल है। दोस्तों, हैदराबाद में खरीदारी का एक नया अनुभव है, जिसे हर पर्यटक शहर में सदियों पुराने बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ विशाल मॉल के साथ संजोएगा। शहर के कुछ शीर्ष खरीदारी क्षेत्रों में आबिद स्ट्रीट, नामपकल्ली मार्केट, बेगम बाजार, लाड बाजार, एमजी रोड शामिल है। प्रत्येक बाजार का अपना विशिष्ट चरित्र और विशेषता होती है। खाद्य उत्पादों के लिए मौजम शाही मार्केट, चूड़ियों के लिए लाड बाजार, पारंपरिक इस्तार के लिए पुराने शहर में इत्र बाजार, कपड़े सामान के लिए सुल्तान बाजार, चार मीनार बाजार मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, खासकर बसरा मोती के लिए। पाथेर गट्टी स्ट्रीट में विशेष रूप से मोतियों की दुकान है। पर्यटकों द्वारा चूड़ी स्वर्ग के रूप में स्वागत किया जाता है। स्थानीय रूप से चूड़ी बाजार के रूप में इसको जाना जाता है। लाड बाजार लगभग 1 किलोमीटर तक फैला है और चूड़ियों और अन्य सामानों से भरा हुआ है। भीड़ के कारण यहाँ कारों और रिक्शा का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। लाड बाजार लगभग 200 वर्षों से निजामों के समय से व्यवसाय में है। आइकिया ने भारत में अपना पहला स्टोर हाईटेक सिटी में खोला है।
4 लाख वर्ग फुट का शोरूम अपने आप में एक बड़ी यात्रा है। हैदराबाद की ट्रिप मशहूर बिरयानी के बिना पूरी नहीं होती। दम बिरयानी ट्राई करें जो घंटों घी में धीरे धीरे पकाई जाती है और स्वादिष्ट स्थानीय जड़ी बूटियों से भरी होती है। इसे मिर्ची का सालन के साथ परोसें जो पूरी तरह से मिर्च और तीखे स्वाद से बनी है। तो दोस्तों आज के लिए बस ऐसा ही। कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।